नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात हनुमान, नतमस्तक हुई पुलिस टीम, इस बात में कितनी सच्चाई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले नए साल पर भक्तों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। नए साल पर अयोध्या में भक्तों की उत्साह देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ओर से शेयर की गयी। देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया। नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। कई लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, जबकि अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर चौक पर एकत्र होकर नए साल के पहले दिन का स्वागत किया। 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। यह बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसके रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, ये तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि यह शगुन नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। ये अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो देर न करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों। इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे, जो कि काफी हिट हुई थी और ये पिछले साल रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। 2 घंटे बाद पुलिस उसे जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उसे समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वो एसटीएफ में कार्यरत रहे। उनके नाम 150 एनकाउंटर भी है। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरे अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की ये योजना थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि ये जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं ना कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने
जाने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी टीम का ही सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उसे शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगता है। ये व्यक्ति पूरी तरह के ही एसटीएफ टीम यूनिफॉर्म में था। तुरंत टीम उस दौड़ कर पड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बम लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए कहता है अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। अब टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि ये बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास खोडी डीडे व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े दांग रोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस चीज से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है अरे यह तो टाइम बम है। और इसके साथ ही भाई एक बात और कहता है, वह कहता है अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बम के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम ये समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वह भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वह छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंग बली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश पर दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वह भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों आज हमें यहाँ लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुँचानी चाहिए, तो हमने पहुँचा दी। अब आपकी बारी है कि घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियो मिल जाएंगे और तो और वो फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। इसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में आकर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।